यूपी में अब 5 दिन लॉकडाउन रहेगा। एसेंशियल सर्विस को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी और कहीं ना कहीं कितना फायदा होगा इस 5 दिन के लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि लगातार जो संक्रमितों की संख्या है राजधानी समेत यूपी में भी गिर रही है और इसको देखते हुए सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब 6 मई को ये लॉकडाउन खुलेगा, सुबह 7 बजे खुलेगा। और कहीं ना कहीं रोडों की बात की जाए तो लॉकडाउन के बाद तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी में जो लॉकडाउन है, 2 दिन का लॉकडाउन है, वहाँ लोग कितने सक्रिय हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कहीं ना कहीं असर साफ दिखाई दे रहा है। चाहे फिर वो सुनसान सड़कें हों या फिर लोगों से खचाखच बाजार, पूरी तरह से पूरा बाजार आपको बंद दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोरों की बात की जाए तो स्टोर पे कुछ लोग दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं दवा खरीदने आ रहे हैं और दवा लेने आ रहे हैं। यहाँ सामने मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर कर्मी से हम बात करेंगे। लोगों की संख्या बढ़ी है, मेडिसिन लेने ज्यादा आ रहे हैं लोग। हाँ, मेडिसिन लेने थोड़ा इधर भी घबरा के लोग आ रहे हैं। तो क्या बात है, प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आप दे रहे हैं कि ऐसे लोग प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पे ही दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बिना लिखा आप दवा नहीं दे रहे हैं? नहीं, प्रिस्क्रिप्शन पे ही दे रहे हैं और बाकी विटामिन वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत दे देते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, बाकी प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं दे बाकी अच्छा, लॉकडाउन की बात कीजिए, जो 3 दिन लॉकडाउन लगाया गया है, क्या असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि लगातार संक्रमितों की संख्या गिर रही है। बिल्कुल बिल्कुल असर तो है। तो सरकार ने जो 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा वो बहुत अच्छा काम किया, ये ठीक है फैसला? बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसी वजह से चेन टूटेगी। साफ तौर पे इनका कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सरकार ने जो फैसला लिया है, 5 दिन का जो फैसला लिया है सरकार ने, वो अच्छा है। और कहीं ना कहीं लोग मेडिसिन लेने आ रहे हैं, बड़ी संख्या में मेडिसिन लेने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये कोरोना की चेन टूटेगी। कुछ लोग हैं यहाँ मेडिसिन खरीदने आते, क्या लगते हैं आप, इससे जो सरकार ने 2 दिन का और बढ़ाने की बात की लॉकडाउन की, इससे फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। इस सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था, जॉब किया है, इसी से चेन टूटेगी और कोरोना की चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गई है। और सरकार का मैं चाहता हूँ, सरकार से और अनुरोध करूँगा, 5 दिन का बढ़ा के इनको 7 दिन कर देना चाहिए। 7 दिन ना हो तो 10 दिन कर देना चाहिए, लेकिन इसको चेन को तोड़ना है। अगर अब ब्रेक नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे मेडिसिन को देखते हुए सब चीज़ों की सप्लाई थोड़ी सी सही हुई है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत सही हुई है। थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट से और कहूँगा, थोड़ा सा और अपील है हमारी लखनऊ वासियों से कि जो लोग बिना काम के रोडों पे निकल रहे हैं वो मत निकलें, कोरोना की चेन को तोड़ें। 5 दिन का लॉकडाउन लगाया है तो लोगों की जीविका पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, जीविका पे फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें जीवन और जीविका दोनों चलानी है, तो जीवन भी जरूरी है। जीवन रहेगा तभी जीविका चल पाएगी, तो जीवन जलाने के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये मेडिसिन खरीदने आया तो मेडिसिन जो स्टोर कर्मी है उन्होंने भी साफ तौर पे क्या, सरकार ने जो 5 दिन का फैसला लिया है वो सराहनीय कदम है और इसी से शायद हम कोरोना की चेन तोड़ सकते हैं। अगर इसके बाद भी आगे सरकार कुछ समय के लिए लॉकडाउन बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है और कहीं ना कहीं इससे यूपी की जनता को लाभ मिलेगा। जो संक्रमितों की संख्या है उसमें कुछ कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 5 दिन का फैसला लिया है, लोग उसको मान रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग अपने घर से भी निकल रहे हैं। और तस्वीरों में रोडों पर सड़क जो है सन्नाटा दिखाई दे रहा है। मार्केट जो हमेशा गुलजार दिखाई देती थी वो बंद दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं एसेंशियल सर्विस छोड़ के जो जीविका रोज चलाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश सरकार के जो 2 दिन की लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा है वो कहीं ना कहीं यूपी की जनता ने सराहा है, राजधानी की जनता ने सराहा है कि ये फैसला सरकार का ठीक है। कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 35 घंटे का और उसके बाद 59 घंटे का और उसके बाद 83 घंटे का लॉकडाउन पूरे प्रदेश भर में लगाया। मैं हूं सहारनपुर में। सहारनपुर की मैं स्थिति को बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पर फिर से 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया है, यानी कि जिस लॉकडाउन को पहले मंगलवार की सुबह 7 बजे खुलना था, अब वो 2 दिन का समय और लेगा, यानी कि 6 तारीख को, अब वो 6 तारीख को सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। आप किस लिए हैं यहाँ पर? दवाई लेने आए हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। अच्छा, दवाई किस चीज़ की दवाई लेने आए हैं? ये बस थोड़ा सा पेन किलर की, बुखार। डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखा के दवाई ले रहे हैं जी। तो ये जो लॉकडाउन लगा है अब जी 2 दिन का और बड़ा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो गलत ही है। और देखो, अब सारे रोजगार खत्म है, दिक्कत है, परेशानी है, गरीब आदमी। कोरोना भी बढ़ रहा है, कोरोना भी बढ़ रहा है। ये 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया गया है ताकि संक्रमण को तोड़ा जा सके, इसकी चेन को रोका जा सके। कितना उचित मानते हैं, आपकी क्या राय है?
देखिए, इसको जो दो दिन का समय बढ़ाया गया है, मेरे हिसाब से इसमें तो बीच में थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम मिलना चाहिए था, ताकि पिछले 3 दिन से मार्केट बाज़ार सब बंद है और लोगों के पास जो मजदूर लोग हैं उनके पास खाने के लिए राशन की व्यवस्था उचित नहीं है। उस व्यवस्था को देखते हुए बीच में लोगों को समय मिलना चाहिए था, उसके बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए था। तो हमने बात करी, इन्होंने भी एक अपनी अलग तरीके से राय दी, तो हम यहाँ पर जानेंगे, मेडिकल स्टोर स्वामी हैं, इनसे बात करेंगे। ये जो लॉकडाउन बढ़ा है, इसके बढ़ने के बाद आपकी दवाइयों की बिक्री में कुछ बढ़ोतरी हुई है? नहीं, जैसे लॉकडाउन बढ़ा है लेकिन दवाइयों की बिक्री में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन दवाइयाँ तो होलसेल बंद है। फिलहाल मिल तो कुछ ना, एंट्रोकुनाल तक नहीं मिल पा रही लोगों को, जो नॉर्मल दस्त में चलती हैं। बाकी दवाइयाँ तो है ही नहीं, तो बाकी तो जो लॉकडाउन 2 दिन और बढ़ाया गया है, इससे क्या आपके यहाँ पर दवाई लेने वालों की संख्या बढ़ी? नहीं, ऐसा नहीं है जी। दवाई लेने की संख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन मेन जैसे पैरासीटामोल है वगैरह है, तो उसको ज़्यादा लोग लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आइटम आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब लॉकडाउन बढ़ा है तो उसमें ज़रूरत तो पड़ेगी ना लोगों को जी। क्या आपके यहाँ से जो दवाइयाँ जाती हैं वो डॉक्टर के पर्चे पे दी जाती हैं या कैसे देते हैं? हाँ जी, ज़्यादातर डॉक्टर के पर्चे पे देते हैं, बाकी सिर्फ पैरासीटामोल और एंट्रोकुनाल वगैरह जो मेन दवाई होती है वैसे दर्द वगैरह की वो दे देते हैं, बाकी सब डॉक्टर के पर्चे से देते हैं। अच्छा, आप किस लिए आए यहाँ पर? मैं तो सैनिटाइजर, ये पैरासीटामोल वगैरह ही लेने आया हूँ। क्या डॉक्टर, क्योंकि मैं पैरासीटामोल जो आप ले रहे हैं क्या डॉक्टर ने नहीं, प्रेस्क्राइब मैं किया? एक्चुअली मैं रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हूँ, तो हम परमानेंट ले रहे हैं अपने रेलवे डॉक्टर के थ्रू कहने पे कि 1 दिन छोड़ के इसे लीजिए आप। अच्छा, ये बताइए, लॉकडाउन तो 2 दिन का और बढ़ा है जी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन बढ़ा है, बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आम जनता भी चाह रही है कि लॉकडाउन लगे, क्योंकि स्थिति ज़्यादा क्रिटिकल है पहले से, पिछले साल से ज़्यादा स्थिति क्रिटिकल है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि अपना घर रहें, सेफ रहें, ज़रूरी काम से ही बाहर निकले। किसी को अगर ज़रूरी काम नहीं है तो वो बाहर मत निकले बिल्कुल भी। बिल्कुल, हमने इनसे बात करी, इन्होंने बड़ी सकारात्मक बात करी है। अच्छा, आप किस लिए आए हैं मेडिकल स्टोर पर? मैं सैनिटाइजर खरीदने आया हूँ सर। एक्चुअली हाँ, मैं बैंकिंग का काम है मेरा। अच्छा, तो एटीएम में लोडिंग करने का, तो इसलिए मैं सैनिटाइजर खरीद रहा हूँ, स्प्रे वाला, कि हर मशीन पर स्प्रे करके जब जाके मैं उसको टच करूँ। ये जो 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है प्रदेश में, आपको जानकारी है इसकी? यस सर, तो बिल्कुल। ये 2 दिन के लॉकडाउन को, जैसे पहले 3 दिन का था, अब 2 दिन और बढ़ा दिया, इसको लेकर आपकी क्या धारणा है सरकार के प्रति और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? स्वास्थ्य सेवा के लिए तो सर मैं बात करना चाहूँ तो सही किया है जैसा किया है, क्योंकि देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और लोग बाग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, और सरकार की बात को तो अच्छा डिसीजन लिया है। देखिए, हमने यहाँ पर बात करी अलग अलग लोगों से, कुछ दवाई की दुकान पर हमें कस्टमर मिले, ग्राहक मिले, हमने उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि ये जो लॉकडाउन किया गया है ये एक सराहनीय निर्णय है सरकार का। उसके साथ ही हमने दवाई विक्रेता से भी बात करी। दवाई विक्रेता से हमने जानने की कोशिश करी कि दवाइयों में कोई इजाफा हो रहा है, बिक्री में कोई इजाफा हो रहा है। तो उनका कहना यह था कि दवाई तो रूटीन बिक रही है, लेकिन पैरासीटामोल टैबलेट लेने के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और 2 दिन का जो लॉकडाउन बढ़ गया है उसके लिए भी आ रहे हैं। हम यहाँ भी हमारे एक मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर हम चलेंगे, इनसे बात करेंगे। एक मेडिकल स्टोर यहाँ पर है, इनसे भी जानकारी लेंगे कि किस तरीके की स्थिति है और क्या यहाँ पर जो दवाई की दुकान पे है वो क्या दवाई लेने आए? नजला हो रहा, मतलब नस से खींच दवाई रही लेने है। हाँ, दवाई लेने आए। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन 2 दिन बढ़ाया गया है जी, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार के निर्णय को कैसा मानते हैं आप? इधर देखिए। ठीक ही है जी, ठीक ही है निर्णय जो ले रहा, ठीक ही ले रहा, बस ठीक ही लिया गया निर्णय वैसा। क्या ये जब से ये लॉकडाउन बढ़ा है क्या दवाई में कुछ बिक्री बढ़ी है आपके यहाँ पर? नहीं, वही है, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शुरू से सामान्य है, सामान्य। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई दवाई की खरीद में। तो हमने इनसे भी बात करी, यहाँ पर कुछ दूसरी मेडिकल स्टोर पर कुछ कस्टमर खड़े थे, उनसे भी जानने की कोशिश करी। इनका कहना ये था कि लॉकडाउन तो ठीक लगा है, लॉकडाउन लगना भी चाहिए था, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। यहाँ पर सब लोगों ने ये कहा, एकजुट होकर कहा, सरकार के निर्णय की भी सराहना की है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन लगाया जाना बिल्कुल ठीक है, और अगर कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन बहुत जरूरी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाया था, लेकिन जब जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा था, सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया, जिससे लगता है कि कोरोना को चैन को तोड़ने के सरकार ने यह फैसला लिया। अब हमारे सामने पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और सारी की सारी दुकानें बंद है। जहां पे हजारों लोग रहा करते थे वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है, और जिस तरीके से लोगों में खुद सजगता आई है, लोग डर के मारे घर से बाहर निकल नहीं रहे, जबकि प्रशासन कोई सख्ती नहीं कर रहा है। तो अब 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया गया है। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे ये 2 दिन का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है क्या इससे संक्रमण और कम हो पाएगा,
बताएं। कम लोग निकल रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं सब लोग, मतलब अपने अपने घरों में रहते हैं, काम की वजह से निकलते हुए रहते हैं मोर्चा। तो सर अब प्रशासन सख्ती जरूर कम कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद लोग डरे सहमे लोग हैं और घरों से निकलने कम कर दिया है कि जिस उनको कोरोना संक्रमण ना होने पाए। तो अब 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2 दिन का लॉकडाउन जो बढ़ा है, क्या ये चैन को तोड़ पाएगा? ये 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सरकार का सही निर्णय है और इसमें हमारे आम जनमानस को सहयोग करने की आवश्यकता है और इससे जो है कम से कम इस पे अंकुश लगाया जा सके इस संक्रमण पे। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, कितना डर है, कितनी दहशत है? काफी लोगों में डर और दहशत है और लोग बहुत ज्यादा जो है इस पे गंभीरता से सोच भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं और उसका पालन भी कर रहे हैं। हम एक मेडिकल स्टोर पे जानते हैं उन्हीं से कि आखिर इस 2 सेकंड फेस आया है, किस तरीके की दवाएं ये बेच रहे हैं और किस तरीके के लोग यहाँ आते हैं दवा लेने के लिए। ये बताएं, जब से ये सेकंड फेस आया है तब से क्या स्थिति है दवाओं की और भीड़ ज्यादा आती है तो कौन कौन सी दवाएं ले जाते हैं लोग? सबके मन में एक डर पैदा है कि दवाएं मिल नहीं पाएंगी आगे, लॉकडाउन लगने की वजह से दवा जो है आ नहीं पाएगी, तो दवा खत्म होती जा रही है। एंटीबायोटिक दवाएं और क्या कहते हैं बुखार की दवा हो गई, आइवरमेक्टिन जो चल रही है, वर्मेक्ट जो आजकल कोरोना में दिया जा रहा है, ये सब नहीं मिल पा रही हैं। तो शॉर्टेज तो दवा की है ही है, उसके साथ साथ में दिक्कत लोगों को एक डर है कि लॉकडाउन की वजह से दवा ना मिल पाए और जिस हिसाब से बीमारी बढ़ ना पाए, उसकी वजह से इस दवा का मतलब कि दिक्कत की वजह से लोग जो है डर रहे हैं। परेशानी ये होती है कि हमको बस जल्दी चाहिए, सबको ये रहता है। हम लोग कहते हैं दूरी बनाओ, लेकिन लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं हमको जल्दी चाहिए। लॉकडाउन है, कोई काम नहीं है, उसके बाद भी लेकिन लोगों को बस जल्दी चाहिए कि हमको जल्दी चाहिए। कोरोना का डर है और संक्रमण होने का भी डर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास जागरूकता की कमी है। सरकार बार बार इस बात को सचेत करती रहती है कि दो गज की दूरी जरूर बना के रखें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। हम गाजियाबाद के लोनी में मौजूद हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग अब भी बेपरवाह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। अगर कहें बात लॉकडाउन की तो लॉकडाउन का पालन गाजियाबाद में तो बिल्कुल भी इस हालात में दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे, ये मेरे पीछे कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑटो वाले हैं, अभी भी बिना मास्क के लोग नज़र आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि मेरे साथ एक बार आएँ और बात करें। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? तालिब सर। कहाँ से आए हो? यहीं रहते हैं। कहाँ पे? यहाँ रहते हैं। अरे भैया मास्क नहीं लगा रखा यार। अरे मास्क लगा रखा है। कहाँ मास्क लगा रखा है? अभी नहीं दिख रहा, नाक तो ढकी नहीं है। डर नहीं लगता बिल्कुल भी? नहीं, डर लगता है, बहुत डर लगता है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है भैया? क्या नाम है? अरे खड़ा तो। क्या नाम है? जुनेद। मास्क नहीं लगा रखा? ये तो कोरोना नहीं है, डर नहीं लगता बिल्कुल भी? है? अभी लॉकडाउन 2 दिन बढ़ाया गया है, लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो अगर 2 दिन लॉकडाउन लगाया गया है तो इसमें किस हद तक कोरोना को रोक सकते हैं? सरकार की उदासीनता है और वो विफल है। जहाँ तक कोरोना के रोकने की बात थी तो एक छोटी सी ऑक्सीजन का एक सिलेंडर हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं है, इलाज उपलब्ध नहीं है। ये तो मात्र एक अपने आप को सेटिस्फाई करना और विफलता को छुपाना है कि 2 दिन लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं। लगातार 1 साल से सरकार द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके बाद भी अगर मैं अभी आप बात करता हूँ, आप सामने देख भी रहे होंगे, लोग बेपरवाह घूमते नजर आ रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसलिए हिंदुस्तान का जो कल्चर है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात बहुत दूर की बात है, वो सब समझना ही है, उसे अभी और समय लगेगा। मास्क तो लगा सकते हैं? नहीं, मास्क नहीं लगा रहे। मास्क लगाना अपने, मैं लगाता हूँ मास्क मजबूरी में, मैं खुद इससे इरिटेट हो जाता हूँ। तो वास्तविकता क्या है कि 1 साल का जो समय हमें मिला था उसमें सरकार अपने संसाधन पैदा कर सकती थी, इसे रोकने के लिए मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करा सकती थी। सिर्फ यही एक रास्ता थोड़ी है कि मास्क लगाएं और कोरोना से बच जाएं। हाँ, यहाँ इनके पास रास्ता ही सिर्फ ये है, भारत के पास, इनकी सरकारों के पास रास्ता ही ये है कि वो लॉकडाउन लगा करके अपने आप को बचा लें। सरकार खुद को बचाने के लिए लॉकडाउन लगा रही है, लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन में भी लगातार बीमारियां उसी गति से बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं। गैस, ऑक्सीजन जैसी छोटी जो जिसकी कीमत बहुत छोटी है वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। बाहर घूम रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन मजबूरी तो है, काम से जा रहे हैं।
क्या काम था? जिंदगी से कुछ बड़ा काम है? तो जिंदगी चली जाए, बीमारी इतनी फैले, लोग मर रहे हैं लगातार, आपने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। पूरा संविधान कर रखा हमने तो अपना संविधान तो पूरा करके आए हैं, मास्क वगैरह कहाँ लगा रखा है? मैंने देखा था अभी बाइक पे आए थे, इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, आपने भी नहीं लगा रखा था, मैं देख रहा हूँ अभी बात करते हुए नीचे। वीडियो दोबारा देख लो जाए। देख ली मैंने तो तमाम तस्वीरें आपने देखी, लोग बेपरवाह है, लापरवाह है, लोगों को कोई भय नहीं है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का दायरा है 2 दिनों का और बढ़ा दिया है, यानी 2 दिनों का आंशिक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसको लेकर क्या वाकई में यूपी में असर पड़ने वाला है? क्या कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो कहीं ना कहीं टूटेगी? इसको लेकर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय, इसमें जो है डॉक्टर्स भी हैं और तमाम स्थानीय लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत सीधा करते हैं कि वाकई में जो कोरोना संक्रमण की चेन है वो 2 दिनों में टूटने वाली है। का यूपी में बहुत असर पड़ेगा और लॉकडाउन से जो कोरोना की चेन है वो टूटेगी, बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, आप डॉक्टर हैं तो क्या मरीज आपके पास आ रहे हैं, उन्हें दवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं लॉकडाउन के? हाँ, हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, हम 3 गज से करीब दूरी से मरीज देख रहे हैं, उनको दवा उपलब्ध हो रही है। मेडिकल स्टोर वाले पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा, और पेशेंट हमारा सहयोग कर रहा है, दूरी बना के चल रहे हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं पेशेंट, और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें समझा रहे हैं। तो बिल्कुल और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं, आखिरकार उनके क्या रिएक्शन है। कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा और प्रॉब्लम भी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत चल रही है, दवा भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, लेकिन जब चैन तोड़ना है तो लॉकडाउन भी कंपलसरी है, तो थोड़ी परेशानी तो होगी। और जो सरकार का कदम है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। दवाइयों की बिक्री है कि आपकी बिक्री बढ़ी है या क्या दिक्कतें आ रही हैं? बिक्री तो बढ़ी है लेकिन दवा अवेलेबल नहीं हो पा रही ना, माल शॉर्ट चल रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं आ पा रहा ना, माल शॉर्ट चल रहा है, दवा काफ़ी शॉर्ट है। तो 2 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाने का मतलब ये है कि घर में मरीज हैं, 10 मेडिकलों पे जा रहा हूँ, जब एक आध मेडिकल पे दवा मिल रही है। वैसे क्या कोरोना जब नहीं था तो तब क्या बुखार नहीं चढ़ता था, लोग बाबू को खांसी नहीं होती थी, क्या बुखार नहीं चढ़ता था? नहीं, तो जो 2 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया है, हाँ, उससे असर पड़ने वाला है कोई कोरोना को लेकर? उससे असर पड़ने वाला ये है कि देखो पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, घर में पब्लिक की मरीज हैं, तो 10 मेडिकल जा रहे हैं वो, तो 1 आध 2 मेडिकल पे उन्हें दवा मिल रही है। जालौन में तमाम लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार ने 2 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया है, यानी कि गुरुवार सुबह 7 बजे तक जो लॉकडाउन रहेगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं यूपी के अंदर असर पड़ने वाला है और जो कोरोना संक्रमण की चेन है वो कहीं ना कहीं टूटेगी। इसी के साथ साथ आपको जालौन की तस्वीरें भी दिखा दूं, क्योंकि इन दिनों अभी लॉकडाउन है, जो वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लोग किस तरीके से क्या वाकई में आ जा रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तस्वीरें चारों तरफ की दिखाने की धीमे धीमे कोशिश करें कि जालौन के अंदर कितना असर लॉकडाउन का दिख रहा है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है वो जालौन के अंदर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कल ही 247 केसेस जनपद में आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं बाइकों से फर्राटे भरते हुए निकल रहे हैं, हालांकि लोग मास्क लगाए हैं, ठीक है बात है, लेकिन जो लॉकडाउन सरकार ने किया है इसीलिए किया है कि आप लोग घरों में रहें, अगर कोई ज़रूरी काम है तभी घरों से बाहर निकलें। लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार सड़कों पर निकलते देखे जा सकते हैं। कानपुर के अंदर जो है लॉकडाउन में है, अब 2 दिन का लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन का किस तरह पालन होगा ये देखना चाहेंगे। ये जहां हम खड़े हैं ये पनकी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, काफ़ी भीड़ यहाँ रहती थी। कैमरामैन से कहूँगा अगर स्टेशन की तरफ आप देखेंगे तो गिने चुने लोग जो अपने ज़रूरी काम से निकले हुए हैं गंतव्य को जाने के लिए वो वेट कर रहे हैं। यहाँ भारी भीड़ रहती थी सवारियों की, रिक्शे वाले, काफ़ी दुकानें लगती थी, वहाँ इस समय सन्नाटा पस रहा है। कैमरामैन से कहूँगा अगर मेन ये रोड की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भी गिने चुने लोग ही निकले हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। लगातार जितने लोग आपको कैमरे में दिख रहे होंगे वो मास्क लगाए हुए हैं। लॉकडाउन से क्या स्थितियाँ सुधरेंगी, कंट्रोल में आ सकता है संक्रमण? हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है सर, नहीं तो मुश्किल लग रहा है ये लॉकडाउन, मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है सर।
ये साफ तौर पे लोगों का कहना है कि मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अगर लॉकडाउन से कुछ स्थितियां सुधर रही हैं तो अच्छा होगा। कुछ लोग और हैं ये पनकी स्टेशन पे, कुछ लोग और हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो लॉकडाउन को किस तरह से देखते हैं। तो अभी सरकार ने फैसला लिया है 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। जो पिछला लॉकडाउन लगाया गया था उसमें थोड़ा संक्रमण में अभी पिछले 5 दिनों में कमी आई है। तो क्या आप देखते हैं ये 2 दिन का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया कहीं ना कहीं ये संक्रमण में कमी आएगी कि नहीं आएगी? अब प्रयास है, देखो आ सकती है कमी। अगर कमी आएगी तो अच्छा है, प्रयास करो और बढ़ जाए लॉकडाउन 2 दिन का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमी आनी चाहिए। तो साफ तौर पे लोगों का कहना है लॉकडाउन बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, जीवन बचना चाहिए। क्या ये लॉकडाउन को कैसे देखते हैं? अब कैसे देखते, गरीब आदमी भूखल मरा जा रहे, आदमी मिल रहा है खाने, आदमी नहीं मिल रहा है। बड़े आदमी दुकानों पर सौदा बहुत तेज दे रहे हैं। क्या करते हैं आप? लेबरी करते हैं भैया, हैं 2 दिन वैसे नहीं खाने नहीं, संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस पे अगर लॉकडाउन को कैसे देखते? तेजी दुकानदार जो ब्लैक कर रहे हैं, 10 का माल है 20 रुपये में दे रहे हैं, इसको भी तो रोक किया जाए। ये कहीं ना कहीं लोगों की जीविका को लेके बड़ा सवाल है, क्योंकि जब लॉकडाउन बढ़ता है जो रोजमर्रा के लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी जीविका पे कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ता है। हालांकि लॉकडाउन को जो लोग कोरोना संक्रमण से लॉकडाउन को देखते हुए जो बढ़ाया गया है वो निश्चित तौर पर सही मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो रोजमर्रा के खाने वाले, उनकी जीविका, उनका कहना है कि जीविका को लेकर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। यूपी की योगी सरकार ने जो 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया है उस पे आम लोगों की क्या राय है? हमारे साथ जो है संचालक है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह। शिवराज जी, कोरोना को लेकर के यूपी की योगी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया है, क्या संदेश देना चाहेंगे आम आदमी को? संदेश देने से ये है कि जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उससे तो एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आम लोगों को राहत मिलेगी, प्लस दवाइयाँ इस समय जितनी भी हैं कम पड़ रही हैं लोगों के लिए। इसके बावजूद भी जो भी मेडिसिन है उसके साथ पूरा तत्परता से दवाएं दी जाती हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि सब व्यक्ति स्वस्थ रहें। ये वो शख्स थे जिन्होंने बताया यूपी की योगी सरकार के आदेशों को इन्होंने कहा सराहनीय कदम उठाने की बात कही है। हालांकि लॉकडाउन और बढ़ाने की बात कह रहे हैं। हालांकि आम आदमियों की अगर बात करें तो प्राइम न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जा करके कई लोगों से मुलाकात की और उन्होंने यही शब्द कहा है कि अगर कोरोना की महामारी को रोकना है तो लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाना पड़ेगा। प्रदेश में 5 दिन का लॉकडाउन रहेगा। उस वक्त देखते हुए हमने बस्ती जिले में लोगों से जानना चाहा कि किस तरीके से जो बस्ती जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या जो कोरोना के जो ग्राफ इस लॉकडाउन लगाने से कम होंगे, क्या इससे लोगों को परेशानी होगी कि नहीं होगी, इस पे हम लोगों की राय भी जानेंगे। इससे पहले हम दिखाएंगे आपको किस तरीके देख रहे हैं कोरोना को लेकर पूरी सड़कें सुनसान सड़कें हैं और जो कोरोना काल को देखते हुए जो लॉकडाउन है उसका पालन भी हो रहा है। जो यहाँ के लोग किस तरीके से जो कोरोना काल का है जो लॉकडाउन लगाया उसका क्या असर पड़ा। 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया सरकार ने, क्या कुछ मरीजों की संख्या में कमी आएगी इससे? हमको तो नहीं लगता है कि मरीजों की संख्या में कमी आएगी। इससे यह है कि जो है आम जन मानस के लिए जो है रोजगार का और तमाम चीज़ों का जो है समस्या आएगी उनके सामने, हम इतना ही जानते हैं। ये यानी 3 दिन का लॉकडाउन पहले से था, 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, तो 5 दिन का जो लॉकडाउन उसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ कमियां आई हैं? कोई कमी हमको नज़र नहीं आ रही है जो है, क्योंकि आंकड़े भी सही नहीं आ रहे हैं और जो है इससे समस्या जो है आम आदमी के सामने आ रही है। हम और कुछ लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से क्या असर पड़ेगा। ये 2 दिन का जो लॉकडाउन है बढ़ाया गया है और बढ़ा दिया गया, यानी 5 दिन का लॉकडाउन है, क्या असर इसका पड़ रहा है? असर तो कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ने की उम्मीद है। कारण यह है कि पहले आप 2 दिन का लॉकडाउन करते थे, 3 दिन का करते थे, फिर 5 दिन का कर दिए। निम्न वर्गीय लोगों को काफी दिक्कत होगी इससे। और रही बात कोरोना की, कोरोना में कमी आने की संभावना इस नाते नहीं है कि ये मतगणना हो रहा था और भीड़ भाड़ है, प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, कोई लाभ इससे नहीं है। लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इससे क्या लगता है आपको कि क्या कोरोना ग्राफ में कमी आएगी? कुछ नहीं कमी आएगी, ये सरकार की एक घोषणाबाजी है, इसमें कुछ नहीं कमी आएगी, यही जनता की परेशानियों को लोग बढ़ा रहे हैं बस। बस्ती जिले में कोरोना के मामले 3 दिनों में कुछ कम नहीं हुए हैं? कुछ नहीं कम हुए, कोई कमी नहीं आ रही है, सिर्फ एक जो जनता की जो है परेशानियों को बढ़ाया जा रहा है। हम बस्ती जिले में कुछ मेडिकल स्टोर पे भी आए जहाँ पे जो दवा लेने के लिए जो मरीज के तीमारदार आए हुए हैं उनसे हम जानेंगे
कि किस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और क्या दिक्कतें आ रही। जो लॉकडाउन लगाया गया 2 दिन का सरकार ने लगाया, क्या अच्छा कार्य किया है? सही किया। सही किया। लॉकडाउन क्या है, यानी सही मानते हैं आप? सही है। और आगे बढ़ाना चाहिए लॉकडाउन को? सरकार सोचे क्या होगा। ये थे जो मरीज के तबादला, उनसे हमने जाना। और हम आज जो मेडिकल के स्टोर के जो मालिक है उनसे जानेंगे किस तरीके से मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो किस तरीके से यहाँ पे जो मरीज है, क्या मरीजों की भी संख्या आती जा रही है? मरीज तो लगभग वैसे ही आ रहे हैं, संख्या बढ़ी हुई है। दवा की बिक्री मैंने ज्यादा हो रही इस समय? नॉर्मल बिक्री है, लेकिन क्या आदमी परेशान ज्यादा है सब। तो आते हैं मतलब अधिकतर मात्रा में? अधिकतर मात्रा में आते हैं। और 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, वो कितना जायज है, कितना सही है, क्या सरकार को आगे लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, इसको लेकर हमने बातचीत की। और आपको हम बताना चाहेंगे कि बस्ती जिले में कोरोना का ग्राफ भी तेजी से भी बढ़ता जा रहा है और मौतों में भी इजाफा हो रहा है। करीब 150 से ऊपर लोगों की कोरोना से बस्ती जिले में मौत भी हो चुकी है। बस्ती से प्राइम न्यूज के लिए विवेक गुप्ता की रिपोर्ट।